गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, समझ में आया? एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे। खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको मिलने वाला है फिगर ऑफ स्पीच से होमवर्क। और आज मैं लेकर आया हूँ आपकी पोयम का सबसे फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर पोयम लेकर आया हूँ जिसका नाम है मर्सी। मर्सी मीन्स होती है दया, सहानुभूति। मर्सी को इंग्लिश में सिंपैथी भी आप कह सकते हैं, काइंडनेस कह सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से मर्सी सहानुभूति पोयम है और इस पोयम को कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात और बता दें। क्लास 12th में जब आप आएंगे तो उस समय आपको एक ड्रामा पढ़ने को मिलेगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्सी जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के कोर्ट सीन से एक छोटा सा अंश के रूप में निकाला गया है और यहाँ पर लाकर आपको पोयम के रूप में दे दिया गया है। बच्चों, आप जैसे क्लास 10th तक अभी तक आप पढ़ते आए कि वहाँ पर आप गद्य खंड की और पद्य खंड की व्याख्या करते थे, उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी अब पोयम और प्रोज में पैसेज और स्टैंजा की, प्रोज में पैसेज की और पोयम में स्टैंजा की आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। वो हम आपको सिखाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, इसमें आपको हेल्पफुल होगा अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग्स। जितना वर्ड मीनिंग्स आप याद करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं पोयम मर्सी। सबसे पहले मैंने आपको स्टैंजा फर्स्ट से वर्ड मीनिंग्स दी हैं। क्वालिटी, क्वालिटी माने गुण होता है, इंग्लिश मीनिंग एबिलिटी। वर्ड मीनिंग आप इसी तरीके से लिखेंगे। अभी तक आप वर्ड और हिंदी मीनिंग लिखते थे, लेकिन अब वर्ड, हिंदी मीनिंग और उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। मर्सी दया, सिंपैथी। स्ट्रेन्ड बल द्वारा यानी ताकत के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली, इसकी इंग्लिश है फोर्स्ड। ड्रॉप्ड नीचे गिरना, फॉल्स। जेंटल धीमी, स्लो। हेवन आकाश, स्काई, स्काई। बेनिथ नीचे, बिलो। ब्लेसेथ आनंदित करना, बेस्टोज। उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी मीनिंग हम चलते हैं देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी का मीन्स गुण, मर्सी मीन्स दया, इज नॉट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड मीन्स बाध्य करना या ताकत के द्वारा प्राप्त करना। द मीनिंग देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। दया के गुण को हम बाध्य करके हासिल नहीं कर सकते। दया के गुण को अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर दया दिखाए तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि उसकी कॉलम को पकड़ लें, चलो भाई दया दिखाओ हमारे ऊपर। ऐसा करके हम दया प्राप्त नहीं कर सकते। दया कैसे मिलती है? विनम्रता पूर्वक मिलती है। तो यहां पर फर्स्ट लाइन क्या बता रही है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्ट्रेन्ड, हम बाध्य करके नहीं ले सकते। इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन, ये सुंदर वो वर्षा के समान है, बारिश के समान है, सुंदर बारिश के समान है। फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बेनिथ, बारिश कहां से होती है और कहां गिरती है? बारिश आकाश से होती है और धरती पर गिरती है। तो उसी तरीके से दया का गुण जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, अर्थात
योग्य व्यक्ति से अयोग्य व्यक्ति की ओर गिरता है। समझा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति खुद भूखा है तो वो दूसरे को की भूख को नहीं मिटा सकता। पहले वो खाएगा, अपने को जिंदा रखेगा और तभी वो दूसरे को भोजन करा सकता है। तो यहीं पर बात क्लियर होती कि एक भूखा व्यक्ति दूसरे भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकता, तो एक अयोग्य व्यक्ति दूसरे अयोग्य व्यक्ति के ऊपर दया कैसे दिखाएगा? तो यहां पर है एबल पर्सन शोज मर्सी टू अनेबल पर्सन, योग्य व्यक्ति ही अयोग्य पर दया दिखाएगा। तो सुंदर बारिश के समान है जो आकाश से धरती पर गिरती है, मतलब योग्य व्यक्ति से अयोग्य व्यक्ति की ओर इसका धारा प्रवाह है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, दुगना आनंद देती है, दो गुना। कैसे? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। दया जो है दोनों को आनंदित करती है। पहले व्यक्ति जो दया दिखा रहा है उसे आनंद मिलता है, उसे सुख मिलता है इस बात का कि आज मैंने दिन का एक अच्छा कार्य किया और मेरी वजह से किसी को लाभ मिला, किसी की मदद हुई। इस बात का मदद करने वाले को, दया दिखाने वाले को दिलासा मिलती है, सांत्वना मिलता है। और जिसके ऊपर दया दिखाई जाती है उसे क्या मिलता है? उसकी आवश्यकता पूरी होती है। अगर भूखे को आपने भोजन करा दिया तो उसकी भूख मिट गई, प्यासे को आपने पानी पिला दिया तो उसकी प्यास बुझ गई। तो ये क्या है कि जो दया दिखाता है उसे संतोष मिलता है और जो दया प्राप्त करता है उसकी जरूरत पूरी होती है। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में देखिए, सबसे पहले फिर से वर्ड मीनिंग। माइटेस्ट, सर्वशक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल। थ्रोन्ड मोनार्क, शासन करता हुआ राजा, रूलिंग किंग। स्कैप्टर्ड, राजा का डंडा या राजदंड भी इसे कह सकते हैं, राजदंड। रॉयल रॉड, आप लोगों ने अगर कोई पुरानी मूवी देखी हो राजा महाराजाओं की तो उसमें आपने देखा होगा कि राजा के हाथ में तलवार या छड़ होती थी, जो ऐसे करके राजा अपने सिंहासन पर बैठता था तो उस छड़ को लिए रहता था, उसी छड़ को रॉयल रॉड बोलते हैं। टेम्पोरल, सांसारिक, वर्डली। एट्रीब्यूट, गुण, क्वालिटी। ऑ, भय, फियर। आते हैं सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द mightiest in the mightiest it becomes. tis, tis माने इस प्रकार से। mightiest in the mightiest, ये सर्वशक्तिशाली रूप में बदल जाती है। कौन? दया सर्वशक्तिशाली रूप में बदल जाती है। इट बिकम्स, उस शक्तिशाली रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। द थ्रोन्ड मोनार्क better than his crown. The throned monarch better than his crown. थ्रोन्ड का अर्थ आपने अभी देखा, थ्रोन्ड मोनार्क शासन करता हुआ राजा। शासन करता हुआ राजा से बढ़कर, और देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से बढ़कर, शासन करते हुए राजा से बढ़कर दया होती है। यानी अगर हम ऐसे आज की भाषा में कहें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बढ़कर दया का गुण है। कैसे? वो देखिए। His scepter shows the force of temporal power. राजा का डंडा या राजा की तलवार, राजा के बनाए हुए कानून, वो सब क्या दिखाते हैं? shows the force of temporal power, सांसारिक शक्ति को दिखाते हैं कि वो ताकतवर इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, ये चीज दर्शाता है। वेयर इन डथ सेट, जहां पर भी राजा महाराजा बैठते हैं,
द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, तो प्रजा में भय होता है किस बात का? राजा की शक्ति का, राजा के क्रोध का इत्यादि। और उस भय से लोग नियमों को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं। स्टैंजा थर्ड में स्कैटर्ड सत्ताधारी क्राउंड इंथ्रोन्ड पाई जाती है, फाउंड सीजन्स मिलना मिक्सेस। सत्ताधारी किसे कहते हैं? जो गद्दी पर विराजमान, जैसे पीएम प्रधानमंत्री की गद्दी पर इस समय माननीय मोदी जी विराजमान हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी पर माननीय योगी जी विराजमान हैं। उसी तरीके से सत्ताधारी, किसके हाथ में सत्ता है? राजा। चलते हैं लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। बट मर्सी इज अबव दिस स्कैटर्ड स्वे, लेकिन ये जो दया का गुण है सारी बातों से ऊपर है, सत्ताधारी लोगों से भी ऊपर है। इट इज enthroned इन द हार्ट ऑफ किंग्स, दया तो जो है राजा के दिल में बसती है, सत्ताधारियों के मन में बसती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य को एक उपहार है। ईश्वर ने हर मनुष्य को दया का गुण देकर भेजा है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि किसी में दया कम होती है और किसी में ज्यादा। एंड अर्थली पावर डथ देन शोज लाइकेस्ट गॉड, और ये धरती की शक्ति जिसे हम दया के नाम से जानते हैं, ये ईश्वरीय शक्ति के रूप में बदल जाती है उस समय when mercy seasons justice, जब दया और न्याय को मिलाकर कोई भी व्यक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति के ऊपर दर्शाता है, तो जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दया दर्शाने वाला, न्याय दर्शाने वाला व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है, और ये गुण उस वक्त ईश्वरीय गुण के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और धरती पर दया का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। हमें लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर को समझिए, वर्ड मीनिंग्स को कॉपी पर लिखिए, नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है हमारा लास्ट टॉपिक जो था फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपसे छूट गया हो तो लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू।